बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताबों से दोस्ती किस तरह हो सकती है? हमारी किसी से भी दोस्ती उस वक्त होती है जब हमारे मुस्तकबिल के मफादात एक हो। और इसमें बहुत दिलचस्प नुक्ता ये है कि किताबें हमें इल्म देना चाहती हैं, और अगर हम इल्म लेने वाले बन जाएं तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती इनसे हो जाए। एक और नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा वो ये कि जब हमें मालूम होगा कि हमें इसकी अफादियत क्या है, अगर इससे दोस्तियों में क्या फ़ायदा और क्यों ज़रूरी है। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी अपनी ड्राइंग रूम में मौजूद थोड़ी सी कलेक्शन आपके सामने की है। यहाँ चंद कुतब आपको नज़र आ रही होंगी। मुझे मेरी ज़िंदगी में कुतब दोस्ती ने बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। बाज़ औक़ात इंसान कुछ चाहता है और वो नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। या मैं देही इलाके में रिहाइश पजीर हूँ, या आम तौर पे अब मुख्तलिफ मशगले मुझे देखने को मिलते हैं। अपने जहन को पुरसुकून करने के लिए या जानवरों को लड़ाया जाता है या जानवरों को नचाया जाता है। मेरी दिलचस्पी इन मामलात में नहीं है। अलबत्ता अगर उसके बरक्स हम कुतब से दोस्ती कर लें, अगर हमारी दोस्ती कुतब से हो गई, हमारे लिए बहुत सूदमंद है। इसके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मुझे याद है कि जब मैं 9वीं जमात में पढ़ता था उसमें ये हदीस शामिल थी हमारी अंग्रेज़ी ज़बान की किताब में, कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लहद से महद तक इल्म हासिल करो। तो कुतब ही एक ज़रिया हैं, एक सहल ज़रिया है, क्योंकि ज़माना तो एक अगर हम ज़माने से सीखना चाहें तो वो बड़ा तकलीफ़ वाला तरीक़ा है, सीखने का तरीका है। ये बहुत आसान बग़ैर तकलीफ़ वाला तरीका है। तो कुतब से दोस्ती हमारी जल्दी इस तरह होगी जब हमें अफादियत मालूम होगी, इसलिए मैं अफादियत पे आपको ज़ोर दे रहा हूँ। बाकी असातिज़ा इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तो हमारी जूनियर स्कूल में मिस आरफा सदीकी साहिबा होती थी। उनका एक तरीक़ा तदरीस इस तरह का था कि जो मेरा इल्म दोस्ती का बाइस बना। सीनियर स्कूल में अब्दुल हमीद नैयर साहब का तरीक़ा तदरीस इस तरह का था जो मेरा इल्म दोस्ती का बाइस बना। तो असातिज़ा अपने तालिब इल्मों की दोस्ती किताबों से करा सकते हैं और उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरा, हुकूमती सतह पे जैसे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे वहाँ 7-7 घंटे अगर हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। जहाज़ों में इतनी 12-12 घंटे की फ़्लाइट्स हैं, 6-6, 8-8 घंटे की, वहाँ लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन में, रेलगाड़ियों में लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। होटल्स में जहाँ आध घंटा कमोबेश हमें बाज़ औक़ात इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। तो इससे हमारा एक कुतब से दोस्ती में बहुत हमें मदद मिलेगी अगर ये पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। दूसरा ये कि अगर हम इनसे दोस्ती करते हैं, हमारी शख्सियत पे, हमारे किरदार पे इसका बहुत मुस्बत एक असर आएगा। हम अपने माशरे में एक बेहतर शहरी बन जाएंगे और आखिरत के लिहाज से भी ये हमारे लिए एक मुसलमान की हैसियत से ये बहुत हमें फ़ायदा देगी, क्योंकि कुरान पाक में है कि इल्म वाले अल्लाह ताला से डरते हैं। और फिर ये भी है कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर नहीं हैं। अल्लाह ताला इल्म वालों को कहता है कि अल्लाह ने इनकी शान बुलंद की है। अगर हम इल्म हासिल करने वाले बन जाते, कुरान पाक में ये है, मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ, अगर हम इल्म हासिल करने वाले बन गए तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक सनद मिल गई, हमें एक कि हम खौफ खुदा वाले हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ बेतहाशा तरीक़े हैं जिनसे हम कुतब दोस्ती कर सकते हैं। मेरी वालदैन या बुज़ुर्गों से ये अपील है अपनी इस वीडियो में कि अपने बच्चों को कुतब से दोस्ती में आप भी अहम किरदार अदा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आप छोटी छोटी कुतब, अगर आपका बच्चा या आपका भाई या जिसको भी आप चाहते हैं कि उसकी कुतब से दोस्ती हो, उसका रूहानियत में दिलचस्पी है तो मैं तजवीज़ करूँगा हकायात रूमी। और अगर उसकी रूहानियत में दिलचस्पी नहीं है तो फिर आप सफ़रनामे उन्हें लेके दें, छोटे छोटे आम फहम अल्फाज वाले,
تو اس طرح جو ان کی توجہ قائم رکھیں وہ ہوگا. البتہ جس طرح یہ پڑھی ہیں کتب یا وہ شہاب نامہ پڑھا ہے جو 1000 صفحات سے زیادہ تعداد والی کتب ہیں، تو ان کو شروع میں نہیں آپ کسی کو تجویز یا کر سکتے، کیونکہ وہ شروع میں وہ دلچسپی شاید کم، جو ایک بندہ شروع میں کتب پڑھنے کی طرف آئے ان کو وہ بور کر دیں گے. البتہ بعد میں انشاءاللہ وہ اس سے بھی موٹی اور زیادہ کتابیں پڑھیں گے. یہ میری چند تجاویز تھیں. اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے دوستی ہوگی. اگر آپ کی کتابوں سے دوستی ہوگی آپ افراط و تفریط سے دور جائز ایک معقول رائے دینے والے بنیں گے. آپ کی رائے میں افراط و تفریط نہیں ہوگی. آپ کسی کے متعلق بات کریں گے ایک اپنے تئیں بڑی معقول آپ کی رائے ہوگی. تو یہ میری چند تجاویز تھیں. میں نے اسی لیے یہاں اپنی ڈرائنگ روم میں موجود جو تھوڑی بہت بک کلیکشن تھی وہ یہاں ساتھ میں نے اس کو بھی ویڈیو میں شامل کیا ہے تاکہ شاید آپ کی اس سے آپ ایک موٹیویشن حاصل کر سکیں. شکریہ. تھینک یو.